हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभात सर आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज है 2.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है और आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें वैल्यू बताना है। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब होता है फार्मूला, मतलब फार्मूले का यूज़ करके ही हमको इसकी वैल्यू बतानी है। तो 99 का क्यूब है, ठीक है, इसको 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 का क्यूब। ठीक है, 99 को लिख दिया हमने 100 - 1। अब इसमें फार्मूला लगेगा a - b का होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a - b। इस फार्मूले का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 100 मल्टीप्लाई b की वैल्यू है 1 और इन ब्रैकेट 100 - 1। ठीक है, ये था 100 का क्यूब हो जाएगा 1 और 6 0 लग जाएंगे इसमें, माइनस 1 का क्यूब होगा 1 माइनस 3 का 100 में करेंगे 300 और यहाँ पे है 100 - 1। ठीक है, 100 - 1 हो जाएगा हमारा 99। इसको हमने वैसे का वैसे ही उतार लिया -1 और ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 29700। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 1 और 6 0 है, माइनस हमें सब्ट्रैक्ट कितना करना है 29701। ये दोनों माइनस में है, इनको ऐड कर लिया आपस में। तो 29700 में 1 ऐड करेंगे तो मिलेगा 29701। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये मिल गया हमें 970299। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। 7th का क्वेश्चन नंबर 2 है 102 के पावर क्यूब। अब इसमें भी हम फार्मूला 102 है 102, इसको लिखेंगे 100 + 2 का क्यूब। यहाँ पे क्या 99 था तो हमने फार्मूला लगाया a - b का, क्योंकि इसको हम लिख दिया हमने 100 - 1 और यहाँ 102 था तो ये हो गया 100 + 2। तो यहाँ फार्मूला लगेगा हमारा a + b का होल क्यूब। फार्मूला होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab इन ब्रैकेट a + b। तो ये हो गया 100 का क्यूब a क्यूब + b क्यूब मतलब 2 का क्यूब + 3ab 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 इन ब्रैकेट a + b। 100 का क्यूब हो जाएगा ये 1 और 6 0, 2 का क्यूब होगा 8, ये 3 2 जा 6 का 100 में करेंगे ये हो जाएगा 600 और ये है 100 + 2 मतलब ये हो जाएगा 102। ये मिल गया हमें 160 + 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 612 और 00। ठीक है, अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो ये है 100000 और ये है 61208 61208। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिया हमने। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 802160 10612008। ठीक है, ये हो गया
7th का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है 998 का क्यूब। ठीक है, 998 का क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं हम 1000 माइनस 2 का क्यूब। अब ये फार्मूला लगेगा हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 1000 का क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। 1000 का क्यूब करेंगे तो ये मिलेगा हमें 09 मिलेंगे, माइनस 2 का क्यूब होगा 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 0, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 998। ये है -8, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। (998) मल्टीप्लाई बाई 6000, तो ये मिलेगा हमें 598800। ठीक है, अब इसमें से हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। फाइव 598800। ये मिल गया हमें 9940119992। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b, इसका फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब। ठीक है, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो इसको हमें लिखना होगा a³ के फॉर्म में, तो ये है 8a³ है। ठीक है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो यहाँ हम इसको लिख लेंगे 2a का क्यूब, और ये है प्लस b³, तो इसको लिख लेंगे b³ प्लस यहाँ पे है a³ + b³, और यहाँ पे क्या है 3 × a × b, तो यहाँ हमने 8 को हमने लिख दिया था 2a का क्यूब और ये लिखा था b³। अब यहाँ हो जाएगा 3 × a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है b, और इन ब्रैकेट है a + b, तो a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है b। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 3 2 जा 6, 6 का 2 में करेंगे तो ये मिलेगा 12a² b, और ये है 6ab है, 6ab का b में करेंगे तो ये मिलेगा हमें 6ab²। ठीक है, तो ये फार्मूले के हिसाब से बिल्कुल सेट हो गया है। अब इसको हमने क्या लिखा था, a + b का होल क्यूब, तो यहाँ हमारे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है b, ये हो जाएगा 2a + b का होल क्यूब। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है
8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस माइनस लगा हुआ है, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे a³ माइनस b³ माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b। ये फार्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब। तो 8a³ को क्या लिख सकते हैं हम, 2a का क्यूब माइनस ये हो गया b का क्यूब, इसके आगे है माइनस 3ab, माइनस 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारी है 2a और b की वैल्यू है b, इन ब्रैकेट है a माइनस b। तो ब्रैकेट में a की वैल्यू है 2a और माइनस b की वैल्यू है b। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। 3 2 जा 6, 6 का 2 में करेंगे 12, ये a का a में होगा a² b। ठीक है, और इसका भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अब इस पूरे को हम क्या लिख सकते थे, a माइनस b का होल क्यूब। यहाँ हमारे a की वैल्यू कितनी है 2a और माइनस b की वैल्यू है b, तो ये हो गया 2a माइनस b का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। ठीक है, यहाँ भी सेम है। 27 किसका क्यूब है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब माइनस 125a³, इसको हम लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब। ये हो गया a³ माइनस b³, और इसके बाद क्या होता है माइनस 3ab, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारी है 3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू है 5a और ब्रैकेट में है a माइनस b, तो a की वैल्यू है 3 माइनस b की वैल्यू है माइनस का 5a। ठीक है, अगर अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे को हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल क्यूब। तो यहाँ हमारे a की वैल्यू है 3 और माइनस b की वैल्यू है 5a, ये हो गया इसका होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab²। ठीक है, तो 64 हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब माइनस इसके आगे 3 मल्टीप्लाई ab, a की वैल्यू है 4a और b की वैल्यू है 3b और इन ब्रैकेट a माइनस b, तो a की वैल्यू है 4a माइनस b की वैल्यू है 3b। ठीक है, ये हो गया हमारा सेटअप पूरी तरह से। अब इसको फार्मूले बैठा लेते हैं। a माइनस b का होल क्यूब, a की वैल्यू है 4a माइनस b की वैल्यू है 3b, इसका हो जाएगा होल क्यूब ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक है, तो 27 किसका होता है, 27 होता है हमारा 3 का क्यूब होता है और ये है p, तो इसको लिख दिया हमने 3p का होल क्यूब। 216 होता है 6 का, तो ये हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया a³ माइनस b³, इसके आगे है माइनस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और इन ब्रैकेट a माइनस b, मतलब 3p माइनस 1/6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये हमारा सेटअप बन गया है a माइनस b का होल क्यूब, तो a की वैल्यू है 3p माइनस 1/6 इसका होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। जो ही बच्चे फर्स्ट टाइम है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।
क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई, इसे हमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे हम? वेरीफाई का मतलब होता है इसको LHS और RHS को हमको बराबर दिखाना होगा। तो LHS तो वो छोटी वैल्यू है, RHS को ले लेंगे और इसको सॉल्व करके इसको ले आएंगे LHS के बराबर। तो यहाँ हमने ले लिया RHS। तो RHS में जो वैल्यू है इसको उतार लेते हैं फटाफट। ये है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये RHS की वैल्यू हमने उतार लिया। अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये x जो है इसका मल्टीप्लाई तीनों में होगा। ठीक है, x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा तो ये मिलेगा एक्स क्यू माइनस एक्स का इसमें होगा एक्स स्क्वायर, वाई एक्स का इसमें होगा एक्स वाई स्क्वायर। हमने x का तीनों में कर लिया मल्टीप्लाई। अब y की बारी है, y का करते हैं। तो y का करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर वाई, y का इसमें करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर और y का इसमें करेंगे तो मिलेगा वाई क्यू। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब देख लेते हैं कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है। ये एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। बचा हमारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसको उतार लेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। LHS में हमारा यही था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो ये हमारा हो गया वेरीफाई। इसको लिख देंगे हम LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसमें एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेम चीज़ है, माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले ले लेंगे RHS में जो वैल्यू है उसको उतार लेते हैं पहले। एक्स माइनस वाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इस x का मल्टीप्लाई करते हैं सब में। x का इसमें करेंगे, x का एक्स स्क्वायर में ये मिलेगा हमें एक्स क्यू, x का इसमें करेंगे ये मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई, x का वाई स्क्वायर में करेंगे एक्स वाई स्क्वायर। इसका हमने कर लिया तीनों में। अब बारी है y की। y का करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई, y का इसमें करेंगे एक्स वाई स्क्वायर और y का वाई स्क्वायर में करेंगे माइनस वाई क्यू। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं। प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, ये सारी वैल्यू कैंसिल हो गई। बचा हमारा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है, LHS में यही चीज़ थी। तो ये हो गया हमारा LHS बराबर RHS। ये हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। ठीक है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए फार्मूला पहले लिख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का, फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, इस फार्मूले पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 27y क्यूब है। 27 किसका क्यूब है? ये हो जाएगा हमारा 3y का होल क्यूब। ठीक है, y पे तो क्यूब लगा है लेकिन इसको भी क्यूब के फॉर्म में लिखना होगा। तो 27 हमारा 3 का क्यूब है, तो ये लिख दिया हमने 3y का होल क्यूब प्लस 125 है हमारा 5 और ये z का होल क्यूब। ये फार्मूला रेडी हो गया बिल्कुल। अब इसको हम लगा लेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है 3y है, तो ये हो गया x प्लस y की वैल्यू है 5z। फर्स्ट ब्रैकेट आ गया हमारा x प्लस वाई। सेकेंड ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा 5z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो ये होगा 3y मल्टीप्लाई 5z।
ठीक है, जैसे फार्मूले में था वैसे वैसे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3y प्लस 5z, ये तो हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। यहाँ 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25z स्क्वायर, और ये मिलेगा 3 5 जा 15yz। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। 64m³ माइनस 343n³। तो 64 को क्या लिख सकते हैं हम? 64 हो जाएगा हमारा 4m का होल क्यूब। अब इसमें फार्मूला लगेगा माइनस वाला, प्लस वाला तो हमने लगा लिया फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया है माइनस। इसके लिए फार्मूला होगा हमारा x³ माइनस y³, फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस वाई, सेकेंड ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy। तो ये हो गया हमारा 4m का होल क्यूब माइनस 343 होगा 7 का क्यूब है तो 7n का होल क्यूब। ठीक है, ये बन गया हमारा x³ माइनस y³। अब फार्मूला लगेगा इसमें, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है x माइनस वाई, तो हो जाएगा 4m माइनस 7n, और सेकेंड ब्रैकेट में है x स्क्वायर, तो ये मिलेगा 4m का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 7n का स्क्वायर प्लस xy, 4m मल्टीप्लाई 7n। ठीक है, ये फार्मूला पूरी तरह से पुट कर दिया हमने। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में है 4m माइनस 7n, सेकेंड ब्रैकेट में 4m का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 16m स्क्वायर, 7n का स्क्वायर करेंगे 49n स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 28mn। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाकर बताइए। चैनल फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।